हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में मैंने आपको टॉपिक एक्सप्लेन किया था लेटेंट हीट, टाइप्स ऑफ लेटेंट हीट एंड मेल्टिंग पॉइंट. टुडे आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू द नेक्स्ट टॉपिक, फ्रीजिंग. फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज फ्रीजिंग? Freezing is the process in which a material in liquid state is changed into its solid state. फ्रीजिंग वो प्रोसेस है जिसमें कोई मटेरियल जो लिक्विड स्टेट में होता है सॉलिड में चेंज हो जाता है. उस प्रोसेस को हम बोलते हैं फ्रीजिंग. लिक्विड चेंज इनटू सॉलिड, जिस प्रोसेस में लिक्विड सॉलिड में चेंज हो जाता है उस प्रोसेस को फ्रीजिंग बोलते हैं. नाउ फ्रीजिंग पॉइंट, जिस टेम्परेचर पे लिक्विड सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट होना स्टार्ट होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, उस टेम्परेचर को हम बोलते हैं फ्रीजिंग पॉइंट. द टेम्परेचर एट विच अ लिक्विड सब्सटेंस इज चेंज टू अ सॉलिड स्टेट एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज नोन एज फ्रीजिंग पॉइंट. नाउ व्हाट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर? एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता क्या है? प्रेशर एक्सर्टेड बाय एयर ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ. अर्थ के सरफेस पे एयर जो प्रेशर एक्सर्ट करती है, लगाती है, उस प्रेशर को हम बोलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर. व्हाट इज़ द रीज़न ऑफ फ्रीजिंग? फ्रीजिंग का रीज़न क्या है? जब हम फ्रीजिंग करते हैं तो सब्सटेंस का टेम्परेचर लो करते हैं, और सब्सटेंस का टेम्परेचर लो करने से पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी कम हो जाती है और पार्टिकल की मूवमेंट भी कम हो जाती है. मूवमेंट कम होते वक्त एक स्टेज ऐसी आती है जब पार्टिकल्स की मूवमेंट बिल्कुल रेस्ट्रिक्ट हो जाती है, बिल्कुल रुक जाती है. पार्टिकल जस्ट अपनी ही फिक्स पोजीशन के अराउंड वाइब्रेट करने लगते हैं. तब उस स्टेज पे लिक्विड फ्रीज हो जाता है सॉलिड में. वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट होता है 0 डिग्री सेल्सियस. Next topic is boiling. Boiling is the process in which a liquid substance changes into gas on heating. Boiling वो प्रोसेस है जिसमें लिक्विड सब्सटेंस गैस में चेंज हो जाता है, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं बॉइलिंग. बॉइलिंग पॉइंट, द टेम्परेचर एट विच लिक्विड बॉयल्स एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर. जिस टेम्परेचर पे लिक्विड बॉयल होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, उस टेम्परेचर को हम बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट. नाउ व्हाट इज़ द रीज़न ऑफ बॉइलिंग? कोई लिक्विड बॉयल क्यों होता है? इसका रीज़न, जब हम लिक्विड के पार्टिकल्स को हीट सप्लाई करते हैं तो पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाती है, और पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होने से फास्ट मूव करने लगते हैं. एक सर्टेन टेम्परेचर पे पार्टिकल्स की एनर्जी इतनी ज़्यादा हाई हो जाती है कि उन पार्टिकल्स के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ख़त्म हो जाता है और वो लिक्विड बॉयल होना स्टार्ट हो जाता है. लिक्विड एक बल्क फिनोमिना होती है. इट मीन्स अगर आपके पास एक कंटेनर है, उसके अंदर लिक्विड लिया है, तो जो पार्टिकल्स बल्क पर होते हैं, बल्क होता है तल, जो पार्टिकल कंटेनर के बल्क पर होंगे वो पहले बॉयल होंगे. हायर द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड, स्ट्रोंगर आर द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स. अगर किसी लिक्विड को बॉयल करने के लिए ज़्यादा टेम्परेचर देना पड़ता है, ज़्यादा हीट देनी पड़ती है, तो उस लिक्विड के पार्टिकल्स के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग होता है. वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है 100 डिग्री सेल्सियस. अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट है 78 डिग्री सेल्सियस. नाउ व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन गैस एंड वेपर? गैस और वेपर के बीच में क्या डिफरेंस होता है? गैस हैज़ डिफाइंड गैसियस स्टेट एट रूम टेम्परेचर. गैस, जो सब्सटेंस रूम टेम्परेचर पे भी गैसियस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, वो होती है गैस. वेपर वो होता है जो रूम टेम्परेचर पे तो लिक्विड होता है, बट टेम्परेचर हाई करने पे, थोड़ा सा टेम्परेचर इंक्रीज करने पे गैसियस और लिक्विड इक्विलिब्रियम स्टेट में आ जाते हैं रूम टेम्परेचर पे, उसको बोलते हैं वेपर. गैस में रूम टेम्परेचर पे पार्टिकल पूरी तरह से, सब्सटेंस पूरी तरह से गैस स्टेट में होगा, लेकिन वेपर में रूम टेम्परेचर पे सब्सटेंस गैसेस और लिक्विड दोनों ही फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा. लिक्विड और गैसेस स्टेट के बीच में इक्विलिब्रियम होता है, उनको हम बोलते हैं वेपर. स्टूडेंट्स, यू हैव टू राइट नोट्स अप टू वेपर इन योर फेयर नोटबुक एंड रीड द टॉपिक केयरफुली. थैंक यू.